श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए महाराज, मेरी माता और बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय भाद्रपद मास का पवित्र पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में हर एक तिथि का बड़ा ही महत्व होता है और अब आने वाली है सप्तमी तिथि, जो इस बार शनिवार 13 सितंबर को पड़ रही है। ये संयोग अपने आप में अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि सप्तमी तिथि का मिलना और उस पर शनिवार का योग ये बहुत ही कम अवसर पर मिलता है। साल भर में केवल एक ही बार ऐसा मौका मिलता है और जब ये विशेष समय आता है तब हमारे पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए किए गए उपाय कई गुना अधिक फलदायी सिद्ध होते हैं। अब आप सबको मालूम है कि पितृपक्ष में किया गया हर छोटा सा भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता। चाहे दीपदान हो, चाहे तर्पण हो, चाहे अन्नदान हो, सब हमारे पितरों तक पहुंचता है। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन की बाधाएं, दुख, कष्ट और रुकावटें स्वयं दूर होने लगती हैं। इसीलिए इस श्राद्ध सप्तमी के दिन 13 सितंबर शनिवार को एक अत्यंत सरल परंतु चमत्कारिक उपाय बताया गया है। और यह उपाय है मात्र 7 चने की दाल, 7 चावल के दाने और एक साधारण सा दीपक। बस इतना सा उपाय, लेकिन फल अपार। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उपाय को कब करना चाहिए, तो ध्यान रखिए, इसे आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और संध्या प्रदोष काल में भी। लेकिन कहा जाता है कि संध्या काल में दीपक प्रज्वलित करने का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि उस समय वातावरण पवित्र और सात्विक होता है। जब संध्या के समय दीपक जलता है तो उसकी रोशनी केवल इस घर तक ही सीमित नहीं रहती, वह सीधी हमारे पितरों तक पहुंचती है। और पितरों का आशीर्वाद जब मिलता है तो जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। महाराज, कई माताएं और बहनें इस उपाय से अभी तक परिचित ही नहीं हैं। बहुतों ने इसे कभी किया ही नहीं होगा। इसलिए मैं आज विशेष रूप से आप सबसे कह रहा हूं कि इस अवसर को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि शनिवार और सप्तमी का ये संगम बार बार नहीं मिलता, केवल एक बार मिलता है साल भर में। और इस विशेष दिन किया गया यह उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से आपके घर परिवार की हर कठिनाई धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो मेरी माता और बहनों, ध्यान रखिए, सप्तमी तिथि शनिवार का दिन, 7 चने की दाल, 7 चावल के दाने और एक दीपक। बस यही है आपका साधन, यही है आपका उपाय। इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए और देखिएगा कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत होती है। देखिए महाराज जी, इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसे घर का कोई भी एक व्यक्ति कर ले तो उसके फल का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। यानी कि घर के सभी सदस्यों की समस्याएं, चाहे छोटी हो या बड़ी, धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब बात आती है फल की। साधारण दिनों में भी यह उपाय फलदायी होता है, लेकिन यदि इसे किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो इसका परिणाम कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और आप सभी जानते ही हैं कि श्राद्ध पक्ष की सप्तमी तिथि अपने आप में अत्यंत पावन होती है। साथ ही ये महीना स्वयं भगवान गणेश जी और मां दुर्गा को समर्पित है। और जब ये तिथि शनिवार के दिन आ रही है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। महाराज जी, हमने अपनी कई कथाओं में, विशेषकर शिव महापुराण के प्रसंगों में इस उपाय का उल्लेख किया है। वहां भी कहा गया है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया साधन कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन आज मैं एक बार फिर आप सबको याद दिला रहा हूं, क्योंकि 13 सितंबर का शनिवार इस बार का सबसे बड़ा और सबसे विशेष दिन है। अब सोचिए जरा, अगर आप इस सरल से उपाय को कर लेते हैं तो आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी कभी नहीं की होगी। क्योंकि यह उपाय साधारण नहीं है, ये तो पितरों को प्रसन्न करने का माध्यम है। महाराज जी, कई बार हम बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रयास पूरे हो रहे हैं परंतु परिणाम अधूरे रह जाते हैं। परंतु यही मनोकामना यदि आप श्राद्ध पक्ष की सप्तमी तिथि और इस पवित्र शनिवार के दिन मात्र 7 चने की दाल, 7 चावल और एक दीपक के साधारण से उपाय से करते हैं तो वह पूर्ण हो जाती है। अब देखिए, हमारी कई माताएं और बहनें ऐसी हैं जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि उनके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका मूल कारण क्या है। अक्सर हम सोचते हैं कि मुश्किलें क्यों आ रही हैं, रुकावटें क्यों हो रही हैं, परंतु हमें कारण समझ में नहीं आता। सच तो यह है कि जीवन की कई बाधाएं हमारे पितृदोष या घर के आसपास फैली अनुचित ऊर्जाओं के कारण होती हैं। और यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष को इतना पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। ये वो समय है जब हमारे पूर्वजों की स्मृति सबसे अधिक प्रबल होती है।
हम उन्हें याद करते हैं, तर्पण करते हैं, दीपक जलाते हैं और वे हमें सुख, आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए महाराज जी, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की नकारात्मकता समाप्त हो, मनोकामनाएं पूर्ण हो और जीवन में सुख शांति का संचार हो, तो इस विशेष शनिवार की सप्तमी तिथि पर इस उपाय को जरूर कीजिए। महाराज जी, अब जरा ध्यान से सुनिए। शनिवार का दिन अपने आप में ही कर्म, शनिदेव की कृपा और कर्म फल का प्रतीक माना जाता है, और जब ये दिन श्राद्ध पक्ष की सप्तमी तिथि से मिल जाए तो वह संयोग बेहद दुर्लभ हो जाता है। ये अवसर ऐसा होता है जब एक छोटा सा उपाय भी जीवन के बड़े बड़े बंधनों को तोड़ने में सक्षम हो जाता है। यही कारण है कि 7 चने की दाल, 7 चावल और 1 दीपक का ये उपाय इतना विशेष माना गया है। ये केवल साधारण वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि शुद्धता और रक्षा के प्रतीक हैं। जब हम इन्हें सही विधि और श्रद्धा से प्रयोग करते हैं तो ये ना सिर्फ हमारे घर के नकारात्मक बंधनों को समाप्त करते हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों की शांति के लिए भी मार्ग खोलते हैं। और जब पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन में अच्छे अवसर सक्रिय होने लगते हैं। अब देखिए महाराज जी, यही कारण है कि मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, इस तुलसी की लकड़ी वाले दीपक के उपाय को अवश्य करें, क्योंकि तुलसी स्वयं में पवित्रता का प्रतीक है और दीपक उसका माध्यम बनता है। जब दीपक प्रज्वलित होता है तो उसका प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। आगे हम आपको इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से बताएंगे। कौन सी सामग्री लेनी है, किस समय यह उपाय करना है और किस प्रकार करना है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक अवश्य जुड़े रहिए। और देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, हम सिर्फ उपाय ही नहीं बताते, बल्कि आपकी राशि से जुड़ा भाग्य और उसमें चल रही परेशानियों के समाधान भी बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी राशि से जुड़ी भविष्यवाणी और जीवन में चल रही बाधाओं का कारण बताएं, तो बस अपना नाम और राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगली वीडियो में हम आपके लिए विशेष रूप से आपकी राशि का भाग्य और उसका उपाय बताएंगे। अब आइए मुख्य विषय पर लौटते हैं। ये जो 7 चने की दाल, 7 चावल और 1 दीपक का उपाय है, इसे आपको कल यानी शनिवार की सप्तमी तिथि पर अवश्य करना है। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि क्या यह उपाय कोई भी कर सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। चाहे घर के बड़े हों या छोटी बहनें, माताएं या परिवार का कोई भी सदस्य ये उपाय कर सकता है। खासकर हमारी कई माताएं और बहनें जो अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति चाहती हैं, वे इस उपाय को श्रद्धा से कर सकती हैं और इसका लाभ तुरंत अनुभव कर सकती हैं। महाराज जी, अब हम एक और महत्वपूर्ण चरण पर आ चुके हैं। मेरी कई माताएं और बहनें अपने घर परिवार के लिए ये उपाय करना चाहती हैं, और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब परिवार का एक सदस्य श्रद्धा से ये उपाय करता है तो उसका फल पूरे घर को मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, इस बार का उपाय थोड़ा विशेष है। इसे हम कहते हैं तुलसी की लकड़ी का दीपक उपाय। इससे पहले चलिए कल की 2 विशेष राशियों पर एक नजर डाल लेते हैं। कर्क राशि। यदि आप शुक्रवार की पंचमी के दिन 5 दीपक वाला उपाय करते हैं तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। जीवन में जो भी कार्य अटक रहे हैं वे गति पकड़ेंगे और बाधाएं दूर होंगी। कन्या राशि। आपकी धन संबंधी परेशानियां अब समाप्ति की ओर होंगी। खासकर श्राद्ध पक्ष में प्रदोष काल के समय यदि आप पितरों के नाम का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन में स्थायी समृद्धि आती है। अब लौटते हैं हमारे मुख्य विषय पर, यानी कि आज का विशेष उपाय। महाराज जी, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम हर छोटे से छोटे चरण को विस्तार से समझाने वाले हैं। चावल के दाने कहां से लेने हैं, उपाय किस प्रकार करना है, मंदिर में किस समय करना है, घर लौटकर क्या करना है और अंत में शिवजी से क्या बोलकर आना है। अब देखिए, इस उपाय में हमें चाहिए 7 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक। याद रहे, ये चावल पूरे होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं। आप इन्हें बाजार से भी ले सकते हैं या फिर अपने घर की रसोई से भी चुन सकते हैं। दीपक की तैयारी। गेहूं के आटे से दीपक बनाइए और उसमें हल्दी पिसी हुई अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। ध्यान रहे, आटे में नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है। दीपक के लिए रुई की बत्ती लंबी बनाइए और उसमें तेल भरिए। तेल के लिए सबसे उत्तम है तिल का तेल, लेकिन अगर वह ना मिले तो सरसों का या सामान्य दीपक तेल भी उपयोग कर सकते हैं। बस इतना तेल होना चाहिए कि दीपक स्थिर और निरंतर चलता रहे। उपाय करने से पहले की तैयारी। यदि आप सुबह ये उपाय कर रहे हैं तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए।
और यदि प्रदोष काल में कर रहे हैं तो भी साफ और पवित्र कपड़े पहनना अनिवार्य है। सबसे बड़ा साधन है आपका मन, उसे शांत कर लीजिए। भीतर अहंकार, जलन या क्रोध बिल्कुल भी ना रखें, केवल श्रद्धा और विश्वास रखें। याद रहे, ये उपाय शिव मंदिर में ही करना है, घर पर करने से इसका फल अधूरा माना जाता है। तो देखिए महाराज जी, जब 7 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक शिवलिंग के सामने अर्पित होते हैं तो वो सीधे शिवजी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। यही वो क्षण है जब आपके जीवन की अड़चनें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उपाय करने की विधि: सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल लेकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। चाहे तो फूल, बेलपत्र, अष्टगंध आदि सामग्री भी साथ ले जा सकते हैं। 7 चावल के दाने एक साफ कागज की पुड़िया में बांध लें। दीपक रखने के लिए एक छोटा बर्तन साथ रखें ताकि तेल गिरने से समस्या ना हो। हल्दी का दीपक बनाने की विधि: गेहूं के आटे में 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालकर लोई गूंद लें। लोई से कटोरी नुमा दीपक बनाएं, उसमें रुई की बत्ती रखें और तेल भरें। तेल के लिए सबसे उत्तम है तिल का तेल, लेकिन अगर वह ना मिले तो सरसों का या सामान्य दीपक तेल भी उपयोग कर सकते हैं। बस इतना तेल होना चाहिए कि दीपक स्थिर और निरंतर जलता रहे। 7 चावल के दानों की तैयारी: घर या बाजार का कोई भी पूरा और अखंड दाना चलेगा, फटे हुए या अधूरे दाने ना लें। दानों को एक साफ पुड़िया या डिब्बे में रखें और मंदिर ले जाएं। जाते समय पुड़िया बंद रहे और विश्वास, श्रद्धा बनी रहे। उपाय का श्रेष्ठ समय: सुबह का समय प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, अधिकतम 12 बजे तक। सायकाल प्रदोष काल शाम 5 बजे से 6 बजे तक, जरूरत हो तो 7 बजे तक। सुबह उपाय करें तो पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर उपाय करें। शाम को उपाय करें तो पहले दीपक जलाएं, फिर उपाय करें। शिव उपासना का संपूर्ण उपाय: एक खास बात ध्यान रखें, जब आप शिव मंदिर जाएं तो किसी और से सामग्री मांगने की आदत ना रखें। मतलब जी आपका बिल पत्र दे दो, या फिर आपके पास फूल ज्यादा हैं, 1 फूल मुझे दे दो, ऐसा बिल्कुल ना करें। भक्ति हमेशा अपने श्रम और अपनी श्रद्धा से ही सफल होती है। इसीलिए जो सामग्री आप घर से लेकर गए हैं उसी से उपाय करें। उपाय करने की क्रमवार विधि: 1. स्थान का चयन: मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के पास एक ऐसा स्थान चुनें जहां आप शांति से बैठकर उपाय कर सकें और किसी अन्य भक्त को कोई असुविधा ना हो। 2. चावल के दानों का अर्पण: सबसे पहला अखंड चावल का दाना गणेश जी को अर्पित करें। मन ही मन विनती करें कि हे विघ्नहर्ता, मेरी मनोकामनाओं के मार्ग से सभी बाधाएं दूर कर दीजिए। आप चाहें तो ओम गंग गणपतये नमः मंत्र 3 बार जप सकते हैं। 2. शिवलिंग पर जल अभिषेक: अब शुद्ध जल का लोटा निकालें और धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस दौरान मन ही मन बार बार जप करें, ओम नमः शिवाय। कम से कम 11 बार मंत्र जप अवश्य करें। समय हो तो 21 या 108 बार भी कर सकते हैं। विनम्रता से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से दुख दर्द दूर करो, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करो। 4. हल्दी दीपक का पूजन और आरती: अब अपना हल्दी दीपक जलाइए। दीपक जलाते ही भाव से कहें, ये दीपक मेरे जीवन का अंधकार मिटाए, गरीबी और दुख दूर करे और मेरे घर में समृद्धि व लक्ष्मी का वास कराए। दीपक को शिवलिंग के समक्ष रखकर आरती कीजिए। दीपक को धीरे धीरे घुमाएं और ओम नमः शिवाय का जप या कोई भक्ति गीत गाते हुए आरती करें। 5. अन्य सामग्री का अर्पण: अब फूल, बेलपत्र या अष्टगंध जैसी सामग्री अर्पित करें। एक ताजा पुष्प अलग से अपने घर के मंदिर के लिए साथ रख लें। ध्यान रहे, चावल के दाने जैसी सामग्री मंदिर के नियमों के अनुसार ही छोड़ें, घर वापस ना लाएं यदि मंदिर की अनुमति ना हो। पूरे विधि विधान के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, धन्यवाद भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपा करके मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और मेरे जीवन को सुख शांति से भर दें। इसके बाद प्रणाम करके शांति से मंदिर से बाहर निकलें। उपाय का समापन और विशेष बातें: भक्तों, अब आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है, लेकिन इसे करने से पहले कुछ सावधानियां और विशेष बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, चावल के दाने फटे हुए बिल्कुल भी ना हों, केवल अखंड दाने ही लें। दीपक में नमक डालना सख्त मना है। यदि किसी कारणवश 1-2 दाने कम पड़ जाएं तो घबराइए मत, श्रद्धा और भाव से जितना कर सकते हैं उतना ही पर्याप्त है।
लाभ। यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति ये उपाय करता है तो उसे अनेक लाभ मिलते हैं। मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जीवन की अनावश्यक बाधाएं कम होने लगती हैं। धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे घटती हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। परिवार में प्रेम और आपसी समझ बढ़ती है। अधूरी इच्छाओं पर सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगता है। ध्यान रहे, लाभ तभी मिलेंगे जब श्रद्धा और कर्म साथ हों। भोलेनाथ की कृपा तो निश्चित मिलती है, लेकिन प्रयास भी आवश्यक है। 7 चने की दाल का महा उपाय। ये एक विशेष और दिव्य उपाय है जिसे केवल खास तिथि पर ही किया जाता है। ये उपाय उन लोगों के लिए अमृत समान है जिनके पास धन आते ही रुक जाता है, जिनकी मेहनत के बावजूद उन्नति नहीं हो पाती, या जो बार बार कर्ज और तंगी का सामना करते हैं। विधि। सबसे पहले 7 चने की दाल तैयार करें। ध्यान रखें, एक चने में 2 दाने होते हैं। इस हिसाब से बिल्कुल 7 दालें चुनें। दालें टूटी हुई ना हो, शुद्ध और अखंड होनी चाहिए। यह उपाय केवल शिव मंदिर में ही करना है। समय: सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच, जब सूर्य की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है, या फिर प्रदोष काल में शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच, जो शिव पूजन का श्रेष्ठ समय है। प्रक्रिया: शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, श्रद्धा भाव से 7 चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करें। उस समय अपने हृदय की व्यथा भोलेनाथ से कहें कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दरिद्रता दूर करें, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और धन का प्रवाह स्थिर रखें। याद रहे, सफलता तभी मिलेगी जब उपाय शुद्ध मन और पूर्ण विश्वास से किया जाए। घर लौटकर करने वाला कार्य। सिर्फ मंदिर जाकर उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है। घर लौटकर अपने घर के शिवलिंग या मंदिर में जल चढ़ाएं और भगवान को प्रणाम करें। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यही दीपक आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर करता है और दरिद्रता को बाहर निकाल देता है। आदित्य मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यदि ये उपाय अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर करें। आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर हों और भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे।